किसी ने कहा है साथियों कि डरने वाले भीड़ में रह जाते हैं और लड़ने वाले इतिहास रचाते हैं। तो साथियों, मैं आपका भाई एसआई अब्दुल जब्बार, और मैं जानता हूं मेरे साथी जितने भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर एक प्रेशर है और बहुत लोड है। लोड क्या, हर किसी के अंदर एक डर होता है, लेकिन याद रखना इन डर के आगे ही जीत है। आप हौसला रखें, अपने आप को मजबूत बनाएं। यही लास्ट दिन है जो आपके सालों की मेहनत को एक मजबूती देंगे। तो करना क्या है, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। कॉन्फिडेंस आएगा कहां से? यदि आप अपना सिलेबस समय के अनुसार पूरा कर लेते हैं, समय के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। उसी के लिए मैं ये 4 सब्जेक्टों की सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें आपको बताऊंगा कि इन 12 दिन में हम चारों सब्जेक्टों को कैसे कवर करें। तो साथियों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो आज मैंने मैथ के ऊपर वीडियो बना दिया है, आप उसको चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। ये हिंदी का वीडियो है, हिंदी को हम 12 दिन में कैसे कंप्लीट करेंगे, ये मास्टर प्लान है। किन किन टॉपिकों से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं मैं ये भी बताऊंगा, और किस तरह से उसको पढ़ना ये भी बताऊंगा, किससे पढ़ना ये भी बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखें। जितने भी मेरे साथी यूपीएसआई के चाहते हैं, अच्छे पढ़ने वाले हैं या एवरेज पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं हिंदी के लिए। पहला दिन आप आज से शुरू कर दें। पहला दिन आपके लिए वर्णमाला का, आप वर्णमाला को कंप्लीट करें। सोर्स क्या है? सोर्स है यूथ कंपटीशन की बुक। आप अपने नोट्स से, जो नोट्स हैं उससे रिवीजन कर लें, एक छोटा सा एक आइडिया हो जाएगा आपको। उसके बाद आप यूथ कंपटीशन की जो वर्णमाला की बुक है उसमें सभी प्रीवियस क्वेश्चन दिए हुए हैं अदर एग्जाम्स के भी, तो आप उससे वर्णमाला को एक दिन में कंप्लीट करेंगे। पढ़ के निकलेंगे, जरूर नहीं आप रटो, आप पढ़ के निकलेंगे वर्णमाला, चाहे उसमें 1.5 घंटा लग जाए या 2 घंटा लग जाए या 3 लग जाए, ठीक है। और मैंने टॉपिक आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मैंने बता दिया स्वर व्यंजन उच्चारण के स्थान और अल्प प्राण महाप्राण और घोष अघोष। इन टॉपिकों से प्रीवियस में 17 वाले में 21 में हर साल क्वेश्चंस पूछा गया, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसको रिवीजन करके जाएं। डे दूसरा संधि है, तीनों संधि को आप अच्छे से करेंगे। कम से कम 20 उदाहरण, 20 एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस करके जाएं। इसकी थ्योरी तो पढ़े यूथ कंपटीशन की बुक से इसकी कम से कम 20 एग्जाम्पल का आप प्रैक्टिस कर लें डे 2 में। डे 3 में हम समास को पूरा करेंगे। समास अव्ययभाव तत्पुरुष द्वंद्व बहुव्रीहि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएसआई के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, सबसे ज्यादा बेस्ट टॉपिक है यूपीएसआई के लिए। हर साल जब भी एग्जाम हुआ 17 में 21 में 15 में हर बार समाज से क्वेश्चन आया ही आया है, और बहुत ही इजी टॉपिक है। आप इजी वे में इसको कर जाओगे। डे 4 में आपको क्या करना है, आप उपसर्ग और प्रत्यय को उठा लेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है कि हर साल आया है टॉपिक ये भी। डे 5 में आप करेंगे पर्यायवाची विलोम शब्द। पढ़ना कैसा है, यूथ कंपटीशन से, मात्र आप यूथ कंपटीशन से इसको टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। पढ़ के निकलने हैं क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। पढ़ के आप निकल जाओगे, आपके अंदर एक नजर पड़ जाएगी, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसके बहुत अच्छे हैं यूथ कंपटीशन की जो बुक है, मैंने मेंशन भी कर दिया आपको। डे 6 में आपको मुहावरे लोकोक्ति। देखिए ये वोकैब से ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, और वोकैब के ही क्वेश्चन छुटते हैं। 40 में से 25 से 26 27 30 तक क्वेश्चन हर आदमी कर लेता है, सभी कर लेता है व्याकरण के। लेकिन ये जो पिन पॉइंट है, टॉपिक है, वोकैब है, इसके साथ ज्यादा से ज्यादा सवाल आते हैं और सबसे ज्यादा गलत भी होते हैं, एक साहित्य से और एक वोकैब से। तो इसको पढ़कर जरूर जाएं। मुहावरे और लोकोक्तियां कम से कम 40-50 पर शिफ्ट में रिवीजन करें। और मैं ये कहूँगा ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करें। यूथ कंपटीशन की बुक्स आप रिवीजन कर लें, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल भी 1-2 एग्जाम्पल भी आपको बता दिए हैं। डे 7 में क्या करना, हमें रस पढ़ने हैं। रस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको रटने हैं, रट लेना है इसको। लाइन पहचाननी है, एग्जाम्पल पहचानने है कि आप ये बताइए कि करुण रस का कौन सा है, श्रृंगार रस का कौन सा है। आपको एग्जाम्पल दिया, सजना है मुझे सजनी के लिए, इसमें क्या है, प्रेम उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब श्रृंगार रस है, ठीक है। शोक नामक स्थाई आपको करुण रस कहते हैं। कहने का मतलब आप केवल लाइन पहचाने, एग्जाम्पल उदाहरण जो दिए हुए हैं उसकी एक लाइन से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये उस रस का एग्जाम्पल है। ऐसा ही छंद में करना है। डे 8 में आपका रखा है मैंने छंद में क्या करना, आपको एग्जाम्पल देख लेने, उन एग्जाम्पलों से आपको ये पहचानना है कि एग्जाम्पल देखा, लाइन देखी कोई सी, फला एग्जाम्पल से, फला छंद से ये इसका एग्जाम्पल उदाहरण है, बस लाइन पहचाननी है। अलंकार में भी आप ये करना है। इनकी परिभाषाएं तो आपको सभी को याद होंगी। आपको क्या करना है, यूथ कंपटीशन में काफी एग्जाम्पल दिए हुए, या आप जिस टीचर से पढ़े उन्होंने एग्जाम्पल लिखवाए होंगे,
उनकी लाइन टू लाइन आप पढ़ लीजिए, या एक किसी की ट्रिक बना लो, केवल आपको उदाहरण पहचानना ही है, सिंपल है। 10वें दिन में क्या करना, बाकी की शुद्धि अशुद्धि 1 घंटे का काम है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ये भी यूथ से पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सब वहीं से पूछेगा, ठीक है। डे 11 शब्द में शुद्धि और वर्तनी वही टॉपिक है, लेकिन मैंने इसलिए ये डे 11 में डाला है क्योंकि ब्रॉड टॉपिक है, थोड़ा 2 दिन में ही कवर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10वां दिन आपका रिवीजन और मॉक टेस्ट का है, आप रिवीजन कर रहे मॉक टेस्ट करें, और ये लगा लीजिए, या तो आप अभी से पर डे जैसे 2 टेस्ट लगाओगे सुबह और शाम, उसमें भी आप रिवीजन कर सकते हैं, या 2 दिन जो लास्ट में छोड़े, डे 12 डे 13 भी मिलेगा आपको। हालांकि 13वें दिन आपको आराम से नींद लेना, किताबों को बिल्कुल छोड़ देना। तो साथियों, ये अगर आपको मेरा प्लान अगर अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, क्योंकि आपके और भी साथी जो इस वीडियो का इंतजार कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। थैंक यू सो मच, और सिलेक्शन लेना मेरी पूरी दुआ आपके साथ है। जितने भी मेरे साथी मेहनत कर रहे हैं, सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने घर परिवार सब कुछ छोड़ रखा है उसके लिए, खुदा करे आप सभी का नंबर आए, और जिस तरह से हमारे कंधों पर सितारे हैं, जिम्मेदारी है, आप लोग भी हमारे साथ सहयोग में बिल्कुल खड़े हो जाएं आकर। थैंक यू सो मच।